आपको जब ये पूछा जाता है कि कोई एक चीज जो आपके जीवन को सिग्निफिकेंस दे दे, आपका जीवन मीनिंगफुल बन जाए, क्या है वो एक चीज? क्या है वो एक लाइफ वैल्यू? वो कोर लाइफ वैल्यूज ही तो होती है, वो प्रायोरिटी होती है ना जीवन के अंदर, जो मैं लगातार आपको समझाता रहता हूँ कि आपके जीवन को मीनिंग, तो मीनिंगफुल लोगों द्वारा कही गई मीनिंगफुल बातें ही देगी ना। यहां पर कोई, हम ऐसे नहीं कह रहे वो जो खजाना है, वो जो हीरे जवाहरात हैं वो आपके पास आ गए तो देखना आपका जीवन गुणवत्ता से भर जाएगा। नहीं दोस्त, हम आपको बस ये समझा रहे हैं कि तुम किसी भी इंसान को लेके आओ एक बार। लेके आओ का मतलब क्या होता है, समझना है इस बात को। हमने कोई ये नहीं कहा कि नोबेल प्राइज जिसको मिलता है वो बहुत जबरदस्त इंसान होता है। मैंने ऐसे नहीं कहा कभी। मैंने ये भी नहीं कहा कि जिसको नहीं मिलता है वो कुछ नहीं कर पाता जीवन में। नहीं। और मैं कह रहा हूं, अगर किसी इंसान की कोई क्रिएशन, अगर इस प्लैनेट अर्थ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में एक शांति आती है, उसकी जब बात होती है या उसकी कोई बात पढ़ते हो, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश बात है, कोई बासी बात नहीं है, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसमें एक एक कहते हैं ना एसेंस है। जब हम कहते हैं एसेंस ऑफ लाइफ क्या है, मीनिंगफुल लाइफ क्या है, तो वो उस परवरदिगार का अगर हम अंश हैं, और हम ये मानते हुए कुछ भी करते हैं कि हम पूरे हैं और हम यहाँ देने आए हैं, हम यहाँ लेने नहीं आए, हम कुछ सृजन करने आए हैं, क्रिएटिव करने आए हैं, तब तक यूजफुल नहीं बना सकते, तब तक सार्थक नहीं बना सकते, जब तक हम उस टैलेंट को पहचान ना ले। उस टैलेंट को प्रदर्शित करने के बीच में जितनी जितनी रुकावटें आती हैं, यानी मेरे अंदर की मेरी कमजोरियां, उसको जब तक हटा ना ले, तब तक दोस्त हमारी बातें इन्फ्लुएंस करती कहाँ है किसी को। हम लगातार कहते हैं अरे तुमने अपना जीवन कैसे बना लिया है, तुमसे तुम्हारी लाइफ ही नहीं संभलती, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रहे होगे? क्योंकि तुम देख रहे हो इस प्लैनेट अर्थ पे लोग हैं जो ना केवल खुद को बेहतरीन तरीके से संभालते हैं, लाखों को संभाल रहे हैं।